शिव गुरु के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी देवताओं को प्रणाम करती हूँ। सभी माता पिताओं को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। आइए, आप सबका कमलेश भक्ति चैनल पर स्वागत है। मैं आपको एक सावन मास की कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी बहुत सुंदर है और देवों के देव महादेव की पूरी कथा सुनना चाहिए। पूरी सुनने पर देवों के देव महादेव का सम्मान होता है और अधूरी सुनने पर अपमान होता है। इसीलिए पूरी चर्चा पूरी कथा सुनना चाहिए और कमेंट में हर हर भोले जरूर लिखना चाहिए। क्यों कि प्रभु का नाम लिखने से और प्रभु का नाम लेने से सब कष्ट मुसीबत सब दूर होते हैं। कितनी भी कड़ी उलझन कष्ट मुसीबत सब दूर होते हैं और घर में सुख शांति खुशियाँ आती हैं और मन में भी बड़ा सुकून और बड़ा शांति मिलती है। इसीलिए पूरी कमेंट में और हर हर भोले जरूर लिख देना चाहिए और मेरे चैनल को आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर बोलिए। मैं आपको एक सावन मास की कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत सुंदर है। कथा बहुत सुंदर है। एक गरीब थे, बहुत गरीब थे बेचारे। गरीब पति और पत्नी थे तो उनके पास और 4 बच्चे भी थे। तो बेचारे क्या करते थे कि झाड़ी मजदूरी पे अपना छोटा मोटा ऐसा ही काम करते थे और उसी से अपना घर गृहस्थ चलाते थे। क्योंकि आप जानते हो कि झाड़ी मजदूरी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। कभी आंधी आ जाती है तो कभी बारिश आ जाती है। कभी मिलती है कभी नहीं मिलती है। तो बेचारे कैसे भी करके और अपने गृहस्थ चला रहे थे। अपने बच्चों का पेट भर रहे थे। अपने बच्चों का पालन कर रहे थे। बेचारे यही काम करते थे और उनकी पत्नी थी। तो पत्नी बेचारी बहुत मन में दुखी होती थी, बहुत दुखी होती थी और कहती थी कि हे भगवान, मैंने पिछले जन्म में पता नहीं ऐसा कौन सा कर्म किया है कि मेरे पति इतना कमाते हैं और मेरा घर का गृहस्थ नहीं संभल पा रहा है। इतना कमाते हैं सारा, फिर भी गृहस्थ मेरे बच्चे हंसी खुशी से नहीं रह सकते हैं कमाने पर भी। तो यही सब बातें सोचती थी और सोच करके और उनका दिमाग टेंशन में होता था। टेंशन बहुत लेती थी, एकदम समझो कि पागल जैसी हो गई थी। तो क्या करती थी बेचारी। अब कहते हैं ना कि लुच्चा बड़ू कंगाली के 3 नाम और लुच्चा बड़ुआ बेईमान। जिसके पास पैसा होता है तो उसका दिमाग चलता है, दिमाग चलता है, पैसा दिमाग चलाता है। और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास समझो कि दिमाग भी नहीं है। क्यों कि जब पैसा रहता है तो आदमी का दिमाग आगे आगे चलता है। पैसा रास्ता बताता है कि ऐसे नहीं ऐसा करना है, ऐसे नहीं ऐसा करना है। और जब पैसा नहीं है तो उसका दिमाग भी काम करना छोड़ देता है। तो गुरु बहन थी, वो बेचारी अपना क्या करती, बस पागल जैसी हो गई थी कि मेरा पति इतना कमाते हैं और मेरे बच्चों फिर भी ठीक से नहीं खा पाते हैं और नहीं पहन पाते हैं। क्यों कि महंगाई का ज़माना है। इसी तरीके से बेचारी उनके दिमाग में टेंशन जैसा रहता था। और कहते हैं कि देखो, जिसके पास पैसा है तो हर इंसान उसको नमस्कार करके चलता है और जब पैसा नहीं है तो कोई कहते हैं ना कि दुश्मन भी भाई बन जाते। जब पैसा है तो दुश्मन भी दोस्त बन जाते हैं और जब पैसा नहीं है तो भाई भी दुश्मन बन जाते हैं।
कोई किसी का नहीं है। तब बेचारी गुरु बहन थी, वो यही सब बातें सोचती थी, तो उनका दिमाग काम ही नहीं करता था। तो वहाँ पे एक उनके घर के पास बहुत बड़ा विशाल मंदिर था, तो उनका दिमाग काम नहीं करता था। तो वहाँ से जैसे सावन का महीना था, तो सभी बहनें, सभी भाई और सभी माता हैं, सभी बहना हैं, सब कोई और मंदिर में जाते थे और बड़े श्रद्धा से भक्ति से पूजा पाठ करते थे और सोमवार का व्रत रखते थे। तो वो भी सोचती थी कि हे देवों के देव महादेव, अगर मेरे पास कुछ होता तो मैं भी आपका पूजा पाठ जरूर करती और आपका दूध से, दही से, फल से आपका अभिषेक करती। लेकिन मेरे पास प्रभु पता नहीं मैंने पिछले जन्म में कौन से ऐसे कर्म किए हैं कि बस क्या करूं, जितना मेरे पति कमाते हैं इतना मेरा सारा कुछ घर ही में और बच्चों के ही गृहस्थ में लग जाता है, पालन में ही लग जाता है। यही सोचती रहती थी। तो वहाँ से जाती थी सब कोई पूजा करने के लिए। तो एक दिन सोमवार का दिन था, सावन का महीना चल रहा था और सोमवार का दिन था। तो एक गुरु बहन से कहने लगी कि बहन कुछ विधि हमें भी बता दीजिए और हम भी अपने आपके गुरु के शिष्य बनना चाहते हैं, आपके गुरु का शिष्य बनना चाहते हैं और हमें समझा दो कि गुरु का शिष्य बनने से क्या लाभ होता है, क्या फायदा होता है। तो जो गुरु बहन थी उन्होंने उसे सारा कुछ बताया, 3 सूत्र का पालन बताया और बताया कि प्रभु का नाम लेने से और सुनने से घर के सब मुसीबत, सब कष्ट, सब कुछ दूर हो जाते हैं और घर में सुख शांति आती है और सब कुछ अच्छा हो तो बिगड़े हुए भी काम बन जाते हैं उनकी कृपा से। इतना बताया और वो इतना बता करके चली गई और वो अपने वही घर पे ही बैठी रह गई। अगले दिन फिर पूजा पाठ फिर करने के लिए गई। पूजा पाठ करने के लिए गई तो क्या हुआ कि उनसे कहने लगी कि आप भी आना मंदिर में। तो वो मंदिर में गई और कहने लगी कि हाँ गुरु बहन, गुरु भाई, मैंने आपको बताया था जो कल हम बता के गए थे, तो आपकी समझ में कुछ आया। तो वो कहने लगी कि बहन मेरी तो समझ में कुछ नहीं आया, मुझे दोबारा से बताइए। तो जो गुरु बहन थी उन्होंने दोबारा से बताया कि देखो 3 सूत्र का पालन करना है। तो 3 सूत्र का पालन कैसे करना है कि पहले में तो दया मांगना है आंचल फैला के, और दूसरे में आने जाने वाले व्यक्तियों को बताना है, और तीसरे में 1 से 8 बार से प्रणाम करना है और देवों के देव से प्रणाम करना है। आप उंगली द्वारा कर सकती हो या सांस द्वारा कर सकती हो या माला द्वारा कर सकती हो, जैसे आपका मन हो, आपकी इच्छा हो, जैसे ही आप प्रभु का 3 सूत्र का पालन कर लीजिए। इतना बोल करके और फिर वो चली गई। फिर अगले दिन आई तो फिर कहने लगी कि जो हमने बताया था आपकी समझ में कुछ आया। तो वो कहने लगी बहन मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है और मेरे लिए तो बहुत टेंशन है। क्यों कि मेरे अकेले पति कमाने वाले हैं और 4 बच्चे खाने वाले हैं। मैं क्या करूं क्या ना करूं, मेरा दिमाग काम ही नहीं करता है। तो फिर उन्होंने गुरु बहन ने बताया कि देखो ये एक सावन का महीना पवित्र महीना है और जो भी माता है, बहनें, भाई, पिता जो भी सच्चे मन से और देवों के देव महादेव का अभिषेक करता है सच्चे दिल से, उसकी प्रभु मनोकामना जरूर पूर्ण करते हैं। और अभिषेक किस चीज से करना चाहिए कि दूध से करना चाहिए। दूध, दही, फल, गंगाजल, पानी और धूप बत्ती जलाना चाहिए, दीप जलाना चाहिए।
दीप जलाना चाहिए, फल चढ़ाना चाहिए। वैसे कहते हैं कि प्रभु कुछ खाते नहीं हैं। प्रभु तो एक भाव के भूखे हैं। प्रभु को भाव से पुकारो बस। प्रभु को कुछ नहीं चाहिए, प्रभु को एक भाव चाहिए। श्रद्धा भक्ति से भाव से पुकारो। तो इतनी बता करके अब फिर चली गई। तो फिर तीसरा सोमवार आया तो फिर कहने लगी कि बहन आपके समझ में कुछ आया? तो कहने लगी कि हाँ बहन, अब थोड़ा थोड़ा मेरी समझ में कुछ आ रहा है, तो मैं अब वही काम करती हूँ जैसे आपने मुझे बताया, थोड़ा थोड़ा समझ रही हूँ। तो फिर दोबारा से उन्होंने गुरु बहन ने बताया कि देखो बहन, जो भी सावन के सोमवार के जो 4 सोमवार का व्रत करता है उसके कोई चीज का कमी नहीं रहता है। और आप भी श्रद्धा से भक्ति से प्रभु का नाम लोगी और प्रभु का अभिषेक करोगी तो आपके घर भी कोई चीज का कमी नहीं रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो जैसे बताया था उसी तरीके से उसी उपाय को अपनाया। तो देवों के देव महादेव उसकी भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए कि जी एक मेरा भक्त ऐसा है कि कुछ नहीं समझता था और इसके दिमाग में टेंशन रहती थी। धीरे धीरे इसकी दिमाग का टेंशन खत्म होता जा रहा है और मेरी तरफ इसकी लगन लग रही है। तो कहते हैं ना गुरु बहन गुरु भाई कि जब प्रभु से हम जुड़ जाते हैं तो प्रभु तो अपने आप से ही और हमारे दुख मुसीबत संकट सब कुछ धीरे धीरे सब कष्ट दूर हो जाते हैं। तो रात में गुरु बहन थी, वो सो रही थी और सोते में सपना आया कि हे मेरे भक्त, मैं आपकी भक्ति से बहुत खुश हूँ और मांगो, आप अब क्या मांगना चाहती हो? तो उन्होंने गुरु बहन ने कहा कि हे देवों के देव महादेव, मेरे घर में सुख शांति अन्न धन कोई चीज का कमी ना रहे और मैं आपकी पूरी जिंदगी पूरा जीवन सेवा करूंगी। तब देवों के देव महादेव की कृपा से उनके घर में कोई चीज का कमी नहीं रहा, अन्न धन गाड़ी घोड़ा और सब कुछ जो गलत समय था, गलत दिन थे, वो देवों के देव महादेव की कृपा से सब खत्म हो गए और घर में अच्छी खुशियां आने लगी, अच्छी समय आने लगी, सारा कुछ नया सा हो गया, सारा कुछ अच्छा होने लगा। तो मैं यही कहती हूँ कि हे देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन गुरु बहन की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे सभी गुरु बहनों की मनोकामना पूर्ण करना और सबके कष्ट मुसीबत दूर कीजिए और सबको सुख शांति धन धान से भर दीजिए। मैं यही कहती हूँ कि सबको सुख शांति धन दान दीजिए और मेरी वीडियो को आप लाइक शेयर कमेंट कीजिए और लास्ट में हर हर भोले ओम नमः शिवाय जरूर लिख दीजिए। और देवों के देव महादेव, जैसे आपने उन गुरु बहन की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की, सभी बहनों की, सभी भाइयों की मनोकामना पूर्ण करना। बोलो मैया पार्वती की जय, बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय। हर हर महादेव।